गुरु गोरखनाथ की जीवन कथा के बारे में। गुरु गोरखनाथ की कथा। एक दिन आदिमाया शक्ति और शिव इनके बीच में ऐसा संवाद हुआ कि आदिमाया ने कहा, हे शिव, आप शक्ति के अलावा अधूरे हो। मैं आपके साथ रहे बिना आप कोई भी कार्य कर नहीं सकते। मेरा अस्तित्व ही शव से शिव है। सिर्फ मन यानी पृथ्वी तला पर सत्य है। शिव ने तय किया कि शिव यह शक्ति के बजाय भी कार्य कर सकते हैं। शिव यह शक्ति के अधीन नहीं बल्कि शक्ति ही शिव के अधीन है। उस समय उन्होंने कहा, जैसे कि हे शक्ति, जहाँ कुंभ है वहाँ मिट्टी है, लेकिन जहाँ मिट्टी है वहाँ कुंभ है, ऐसा कहा नहीं जाता। कुंभ जिस मिट्टी से बना है वह टूट गया तो मिट्टी मिट्टी ही रहेगा, मिट्टी कुंभ नहीं बन सकती। परंतु आदिमाया शक्ति को यह बात रास नहीं आई। शिवजी ने मन ही मन यह बात जानकर संदेह दूर करने का सोचा। एक दिन घूमते घूमते उन्होंने, शिवजी ने, शक्ति को एक गुम्फा दिखाई और कहा, आप उन योगी से मिलकर आना जो शक्ति विरहित, शक्ति के सिवाय संचार करते हैं। जिस समय शक्ति उन योगियों के सामने आई तब उनका तेजस्वी तथा बाल रूप देखकर जिस कार्य के लिए आई थी वह भूल गई। सचेत में आने पर अपने कार्य की उन्हें याद आई। उन्होंने उन योगियों को आदेश दिया, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। यह देखकर शक्ति क्रोधित हुई और उन्हें परास्त करने के लिए सिद्ध होकर अपने में स्थित प्रचंड विध्वंसक ऊर्जा निर्माण करके योगियों के ऊपर छोड़ दी। उन विध्वंसक ऊर्जा ही आज दशमहा विद्या के नाम से जाना जाता है। उनका योगियों के ऊपर कुछ परिणाम नहीं हुआ। जिस वक्त योगियों ने उस ऊर्जा को दबाया उस वक्त आदिमाया शक्ति को पछतावा हुआ और उन्होंने कबूल कर लिया कि मैं तीनों लोकों के जीवों की माता हूँ। फिर भी ये योगी कठिन है। संकट में होने के कारण उन्होंने शिवजी की प्रार्थना शुरू कर दी। उस समय उनको ऐसा लगा कि शिवजी स्वयं गोरक्षनाथ जी का ध्यान कर रहे हैं। आदिमाता शक्ति शिवजी को शरण जाके उनकी विनती की, मैं सब जीवों की माता हूँ, फिर भी मैं आपकी शिष्या हूँ। आप कौन है वह मुझे बताए। योगी जी ने कहा, मैं ही शिव हूँ आपके साथ। जो शिव है वह मेरी ही माया है। गोरक्ष मतलब जहाँ जहाँ आत्मा है उसका रक्षण करने वाला शिव ही गोरक्ष है। महाराष्ट्र में जो भक्तिसार ग्रंथ है उसमें गोरक्ष मतलब सत्य नहीं है, वहाँ गो का अर्थ पवित्र आत्मा है। उसके रक्षण के लिए तैयार रहता है। उसके बाद शक्ति ने मान्य कर लिया, शिव शक्ति विरहित संचार करते हैं। शक्ति अधीन ना ही स्व अस्तित्व है। इसलिए शास्त्र पुराण कहते हैं गोरक्ष ही शिव है। गोरखनाथ की प्रमुख उपलब्धियां नाथ संप्रदाय की स्थापना, हठ योग के प्रचार प्रसार, नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों को प्रचारित करना, अनेकों ग्रंथों की रचना, चमत्कारी योग सिद्धियों का प्रदर्शन। गोरखनाथ के प्रमुख ग्रंथ गोरखनाथ गीता, गोरखनाथ मंत्रावली, गोरखनाथ तंत्र, गोरखनाथ स्तोत्र। गोरखनाथ की शिक्षाएं योग के माध्यम से शरीर और मन को नियंत्रित करना, ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र करना, तंत्र के माध्यम से आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करना। गोरखनाथ का प्रभाव, गोरखनाथ का प्रभाव, गोरखनाथ का प्रभाव भारत और नेपाल के अलावा अन्य देशों में भी फैला हुआ है। नाथ संप्रदाय आज भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन है। गोरखनाथ को एक महान योगी और संत के रूप में माना जाता है। उन्होंने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया।